हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जैसे मैंने इसका कलर चेंज किया है, इस वर्ड का कलर चेंज किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, पूरे वेब एप्लीकेशन का कलर चेंज किया है। आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है। जैसे आपने वर्ड में कई बार हाइपरलिंक बनाया होगा, किसी एक वर्ड को लिखा होगा यहाँ पर, जैसे ये रेड है, यही क्लिकेबल बन गया होगा। वहां पर कंट्रोल दबाना पड़ता था, लेकिन वेब पेज पर ऐसा नहीं है। वेब पेज पर आपको डायरेक्टली राइट क्लिक कर सकते हैं उस वर्ड पर या इमेज पर, जिससे वो आपको नए सोर्स पे मटेरियल पर ले जाएगा या वो वही सोर्स पर रखेगा। वो आप देखेंगे कैसे हम न्यू टैब भी कैसे ओपन कर लेते हैं किसी पर क्लिक करके। ये भी आप देखेंगे, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि हाइपरलिंक कैसे बताया जाता है। इसमें href की बात आएगी, src की बात आएगी, टारगेट और अंडरस्कोर ब्लैंक की बात आएगी, विथ की बात आएगी और alt की बात आएगी। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। पहले h1 की हेडिंग जो है, ये हेडिंग सेल हटा देता हूँ। और मैं एक और चीज़ पहले बता देता हूँ आपको कि इसमें ये भी बताया जाएगा कि अगर आपके वेब पेज वेब पेज का तो लिंक होता है तो वो तो अवेलेबल हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपके सर्वर या आपके पीसी पर, डेस्कटॉप पर खुद ही अवेलेबल हो, इसीलिए मैंने देखिए मैंने इमेज भी डाउनलोड कर लिया doc.webp और एक HTML फाइल बना दी है, जिसे मैं एक्सेस करूंगा यहीं से वेब पेज से। और एक डायरेक्टरी वन में भी बना दिया, क्योंकि दोनों का कोड थोड़ा सा अलग अलग हुआ, इसलिए मैंने दोनों को बना दिया। अब हम देख सकेंगे कैसे किया जाता है। मैं इससे कलर को हटा देता हूँ। हेडिंग वन से स्टाइल इसे हटा देता हूँ। जितना नॉर्मल दिखेगा कुछ भी, कोई भी काम, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये हो चुका है कलर। मैं इसमें एक पैराग्राफ बना देता हूँ। अब पैराग्राफ में मैं ये कहूँगा कि PAGE पेज 1 को एक्सेस में करना चाहूँगा। पैराग्राफ बनाए, पेज 1 को एक्सेस करना चाहूँगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे पैराग्राफ बना दिया, लेकिन पैराग्राफ से हम कैसे नहीं बनाएंगे। तो ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है, आपने सही समझा। सोचा कि हम पैराग्राफ से नहीं बना पाएंगे, इसके लिए हमें दूसरे कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस कोड का नाम है ए टैग। मैंने लिखा है ए टैग। आपको पता है क्लोजिंग टैग भी, ए टैग में क्लोजिंग टैग भी होगा। और अगर मुझे हाइपरलिंक लिखना है, जैसे मैं google.com पर जाना चाहता हूँ, हाइपरलिंक में google.com मैं लिखूंगा और google.com पे आपको ले जाऊंगा। ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं google.com पर कैसे जाते हैं। ये देखिए पेज 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, और असल में यहाँ पर कोई पेज वन है नहीं, क्योंकि मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसे दिखा देता हूँ आपको। पेज 1 नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा कि यहाँ पर पेज 1 लिखा भी आ जाएगा, और उस पर हाइपरलिंक भी उसका बन जाएगा। उसके लिए हमको करना पड़ेगा, एक जो टैग होता है उसी के अंदर हमको href डालना पड़ेगा। href का इस्तेमाल करने पड़ेगा। जैसे इक्वल टू किया जाता है, डबल कोटेशन मार्क लगाया जाता है, लगाना पड़ेगा, और उसी के बीच में हम लिख देंगे href, मतलब हाइपरलिंक इसका बनाना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी वेबसाइट का हाइपरलिंक बनाना है, तो ये नहीं कि सीधे www.google.com ऐसे करके अगर आप बनाएंगे। मैं यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच, दोनों टैग के जो बीच में है, मैं वहां पर लिख देता हूँ जो शो में करना चाहता हूँ, GOOGLESEARCH। गूगल सर्च में लिख दे और देखिए मैंने कर दिया। अब मैं ये जो जब मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर गूगल सर्च लिखा हुआ है, ये हाइपरलिंक बना होगा। लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा तो आप URL से पता लगा सकते हैं कि ये तो अंदर ही एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। प्रोग्रामर डेस्कटॉप, जो भी मेरा डेस्कटॉप में जो भी प्रोग्राम फोल्डर्स हैं, वहीं से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल लिंक जब आता है तो उसके लिए हमें कुछ एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। उस चीज़ को ध्यान हमें रखना पड़ता है लिंक के अंदर। और लिंक के अंदर हम जानते हैं, जब भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे हम भी जाएंगे google.com पर, मैं चाहता हूँ www.google.com। ये देखिए, ये जो ब्राउजर जो बनाया ब्राउजर है, इसको तो पता है कौन सा लिंक है google.com का। www.google.com से भी हम जा सकते हैं, लेकिन जो HTML है इसको पूरा बताना पड़ेगा। इसको बताना पड़ेगा कि https और / भी आगे लगेगा। तो किसी भी मतलब वेबसाइट का लिंक जब भी आप कॉपी करें तो इस पर ध्यान जरूर रखिएगा कि उसके आगे से शुरुआत में https
से शुरुआत हो और कोलोन और डबल स्लैश लगे, तभी आप उसे सीधी तौर से एक्सेस कर पाएंगे। देखिए मैंने इसे फाइल को सेव कर लिया, इंडेक्स फाइल को, HTML फाइल को। अब मैं यहाँ पर रिलोड भी कर लिया। अब गूगल सर्च यहाँ पर लिखा गया। अब मैं देखिए ये गूगल है ऐसा, मैं गूगल सर्च पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये देखिए मेरी देखिए गूगल सर्च खुल चुका है, www.google.com। अब यहाँ पर हम जो चाहें वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब आप ये तो जान गए कि हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है, एक वर्ड को कैसे हाइपरलिंक हम बना दें। हम ये जानेंगे कि जो मैंने इसी फोल्डर में, जो HTML प्रोग्राम के फोल्डर में जो मेरा पेज 2 है, उसे मैं कैसे एक्सेस करूं, और जो फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर दिया है, फोल्डर के अंदर पेज 1 है, उसे मैं कैसे एक्सेस करूं। उसे एक्सेस करने के लिए मुझे कोड जो लिखना पड़ेगा, उस कोड में भी A का इस्तेमाल होगा। पहले मैं लिख देता हूँ कोड को, A का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PAGE, पेज 1। तो पेज 1 कहाँ पर है ये भी हमें देखना होगा। पेज 1 जो है वो DI1 फोल्डर में। तो पहले मैं पेज 2 का दिखाऊंगा आपको। पेज 2 का करके पेज 2, आपको पता चल जाएगा कि पेज 2 यहाँ पर आएगा। उस पर देखिए पेज 2 यहाँ पर आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तभी वो उस पेज 2 वाले पे ले जाएगा, मुझे पेज 2 के फाइल में ले जाएगा। उसके लिए हमें करना पड़ेगा href और कुछ नहीं करना है, इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर सीधे आपको लिख देना PAGE पेज 2 .html सीधे जाकर। इससे आपको एक बात पता चल जाएगी। देखिए मैंने लिखा, ये देखिए आ गए यहाँ पर लिंक। मैंने क्लिक किया पेज 1 पर और ये होम पर क्लिक किया, होम पेज पर। ये आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको कोई डायरेक्टरी ये सब देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंडेक्स जो है, जिस फाइल से आप एक्सेस करना चाहते हैं दूसरे फाइल को, वो अगर एक ही फोल्डर के अंदर है, तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं उसी का नाम href या पेज 2 लिख सकते हैं। अगर पेज 3 होता है तो पेज 3 लिख देते हैं यहीं इसी की जगह, और वो आराम से एक्सेस कर लेता है। लेकिन पेज क्या, हम पेज 1 एक्सेस कर पाएंगे जो dir फोल्डर के अंदर है। उसका करके देखते हैं। तो आप देखते होंगे पेज 1 लिख तो गया, लेकिन पेज नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि ये जो ढूंढ रहा है वो वहीं पर ढूंढ रहा है, उसी HTML प्रोग्राम के अंदर ही ढूंढ रहा है, फोल्डर के अंदर ही ढूंढ रहा है। और ऐसा नहीं है कि HTML प्रोग्राम के अंदर ही मिल जाए। तो वापस मैं उसे कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ 2। मैं आपको बताता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर घुसकर कैसे हम अपना निकालेंगे। तो href लिख लेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, डबल कोटेशन मार्क लिखेंगे। और इस बात का ध्यान रखें, जिस फाइल फोल्डर में है उससे अगर उसी फोल्डर में एक और फोल्डर है, उसी के अंदर पेज है, तो उसके अंदर उसका पहले नाम लिखेंगे। इसका नाम है, आप देख सकते हैं dir1 सीधे dir1 फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, फिर PAGE पेज 1 और यहीं पर क्लोज हो जाएगा टैग। अब यहाँ पर PAGE पेज 1, अब यहाँ पर क्लोज कर देते हैं टैग को। पेज 2 भी आ गया, पेज 1 भी आ गया, सर्च भी आ गया। देखिए पेज 1 भी आ गया। अब मैं पेज 1 पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ओह देखिए मेरी गलती यहाँ पर ये थी, मैंने .html नहीं लिखा, इसीलिए वहाँ गया तो, लेकिन वहाँ पर फाइल पेज 1 के नाम से नहीं था, पेज 1.html था। HTML एक्सटेंशन का भी नाम लिखना पड़ता है, इसलिए सेव कर देते हैं। अब मैं देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, पेज 1 पर जाने की कोशिश करूंगा। देखिए पेज 1 पर आ चुका हूँ, पेज 2 पर जाने करूंगा, पेज 2 पर भी आ चुका हूँ। यहाँ पर होम पेज बनाया तो होम पेज पर आ गए, यहाँ पर होम पेज पे आ गया। अब ये बात ये तो जान चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है। इनसे अब आप ये जानेंगे जो मैं बताऊंगा कि कैसे हम बनाएंगे किसी इमेज को कैसे हम शो करेंगे किसी वेब पेज पर। इमेज को शो करने के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। इमेज को शो करना है तो आपको img टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, img टैग। और img टैग के अंदर जो है वो लिखना पड़ेगा src इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसका बता देता हूँ। जो फोल्डर मेरे पास पहले से ही .webp फोल्डर है, फोल्डर में फाइल में webp, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dog.webp मैंने लिख चुका हूँ। और इसको क्लोजिंग करने का है आसान तरीका है, फॉरवर्ड स्लैश, और यहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। सेव मैंने कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए फोटो लोड हो चुका है डॉग का, लेकिन आप देख सकते हैं इसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अब आप देखा होगा
वेबसाइट्स पर रेजोल्यूशन चेंज होता है, तो रेजोल्यूशन कैसे चेंज किया जाए इसका ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चेंज किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी फोल्डर है, कि मैंने यहाँ पर ये तो ला दिया, लेकिन एक और बात बहुत ज़रूरी है जो लिखना हमें ज़रूरी है, वो है अगर किसी कारण से अगर ये फोटो लोड नहीं हुआ तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए यूज़र को कि फ़ोटो क्यों नहीं लोड हो रहा है या कुछ हुआ है या क्या हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, उसको लिखने के लिए ALT का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट और फिर इज इक्वल टू आएगा, डबल कोटेशन मार्क आएगा और इसी के बीच में मैं लिखूंगा कि क्या हुआ है, डॉग नॉट PLAYING, डॉग नॉट प्लेइंग मैंने सेव कर दिया। अब मैं देखिए करता हूँ, अभी इमेज अवेलेबल है, मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं अभी इसे वापस ला दूंगा। अब देखिए डॉग नॉट प्लेइंग यहाँ लिखा जा चुका है, डॉग नॉट प्लेइंग। जो हम चाहते थे कि अगर इमेज ना शो हो तो डॉग नॉट प्लेइंग लिखा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आ चुका है डॉग नॉट प्लेइंग के नाम से। तो वापस लाएंगे डॉग को, Ctrl+G से डॉग आ चुका है वापस। अब यहाँ पर भी डॉग आ चुका है वापस, लेकिन आपको देख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, देखने में आसानी नहीं हो रहा हमारा। तो इसे छोटा करने का एक तरीका है, वो है कि इमेज और SRC के बीच में हम अगर डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं हम डालना चाहें तो। देखिए हम इसका विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। विड्थ का लिखते हैं, विड्थ को कंट्रोल, हाइट को दोनों एक साथ कंट्रोल करते हैं, WIDTH विड्थ इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका लिख दिया 300 हाइट विड्थ कर देता हूँ, बस का मैं HAIGHT हाइट कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ लगभग 200 हाइट कर देता हूँ। सेव किया मैंने, अब ये देखिए हो चुका है, लेकिन आपको डिस्टॉर्टेड थोड़ा सा फिगर लग रहा होगा, ऐसा फिगर लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही मैंने इसकी हाइट कम कर दी है, इसका ये अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, कुत्ता थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो उसका एक और है कि हम एक और चीज़ कर सकते हैं, कि हम सिर्फ विड्थ और हाइट में से सिर्फ एक को डिफाइन करें और दूसरे को छोड़ दें, तो वो HTML अपने आप से डिसाइड कर लेगा उसी के हिसाब से, सॉरी मतलब कि विड्थ के हिसाब से ही, जो पिक्सल के हिसाब से उसी को विड्थ के हिसाब में लाकर वही हाइट ला देगा। जैसे मैं यहाँ पर हाइट को हटा देता हूँ, यहाँ से हाइट को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, अब यहाँ मैंने सेव कर दिया। अभी देखिए मैंने क्या लिखा था, विड्थ होना चाहिए 300 विड्थ है। देखिए हाइट अब इसकी बढ़ चुकी है, आप देखिए कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है, सही से कुछ डॉग दिख रहा है। लेकिन अगर आपको हाइट चाहिए, सिर्फ हाइट से भी हम इसको कर सकते हैं, अपनी तरीके से ला सकते हैं। ये देखिए हाइट पे मैंने कर दिया और ये क्लिक किया, ये देखिए हाइट अपने आप हो गया है 200 के हिसाब से, विड्थ को भी इसने मैनेज कर लिया। अब एक और चीज़ है कि आप देख रहे होंगे कि ये गूगल सर्च तो है, तो गूगल सर्च पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पर, मतलब जो मेरा जो होम पेज है इसी पेज पर खोल देता है। लेकिन कई अपने वेबसाइट पे देखा होगा कि जैसे ही क्लिक करते हैं दूसरा पेज खोल देता है, वो न्यू टैब खुल जाता है। उस न्यू टैब को कैसे खोला जाता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर गूगल सर्च आया है यहाँ पर, तो हम इसके आगे href HTML गूगल ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके आगे हम लिखेंगे वो मतलब न्यू टैब का इनेबल करने TARGET टारगेट इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पर कोलोन नहीं, ये अंडरस्कोर है और BLANK ब्लैंक, इसे हम सेव कर देंगे। अब देखिएगा कि मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर google.com पर क्लिक करता हूँ गूगल सर्च पे, तो नया टैब में खुलेगी। देखिए नया टैब पे खुल चुका है। अब मैंने आपको बोला था शुरुआत में वीडियो बनाते बनाते कि मैं इमेज को भी ऐसा बना सकता हूँ कि इमेज में भी आप जा सकते हैं, इमेज पर क्लिक करके नए वेब पेज पर भी जा सकते हैं। वो मैं बना देता हूँ आपके लिए। उसके लिए मैं एक सर्च कर लेता हूँ, एक नए इमेज को सर्च कर लेता हूँ, कैट को सर्च कर लेता हूँ, कैट की फोटो को। ऐसे ही करके आप google.com वाले फोटो पर भी आप जा सकते हैं आराम से, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे दूसरे पर जाने से। कैट IMAGES इमेजेस, कैट इमेजेस, कैट की जगह कुछ और कैट आ रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा लगता है, काट देता हूँ और यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिंक को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी इमेज
लिंक से मैंने लिंक को कॉपी करी, सॉरी कॉपी लिंक से मैंने कॉपी कर लिया लिंक को। अब मैं जा रहा हूँ वापस से इसके अंदर, इसमें आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये डॉग का जो इमेज है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। डॉग की जगह मैं सिर्फ लिंक से ही ला सकता हूँ यहाँ पर कैट का इमेज में। ये देखिए डॉक्यूमेंट मेरा चल रहा है, अब कैट के इमेज को इसने लोड कर लिया, आपके सामने लोड किया। अब मुझे था कि मुझे आपको बताना था कि कैसे एक इमेज पर भी क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें ए टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ए टैग का इस्तेमाल करने का ओवर लेयर में, इमेज का है उसके ओवर लेयर में ए टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मतलब इमेज ये जो है डॉग का इमेज जो है इसके ऊपर से हमें वो टैग बनाना पड़ेगा। उस टैग को बनाने के लिए आप जानते होंगे HRE href का इस्तेमाल होता है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन होता है, उसके बीच में हम लिख देते हैं उसका वो चीज। अब मैंने इमेज भी दे रखा है, अब मैंने सेव कर दिया, इसे सेव कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिकेबल बन जाना चाहिए, नहीं बना, एक सेकंड रुके देख लेते हैं। ये देखिए क्लिकेबल हो चुका है। मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये नया टैब खोल दिया, मतलब वही टैब खोल दिया उन्होंने, और वहां पर बिल्ली की फोटो आ चुकी है। देखिए इसी में आ चुका है बिल्ली का फोटो। डॉग पर क्लिक कर रहे हैं तो बिल्ली का फोटो आ रहा है। तो यहाँ से भी आप दूसरे टैब वाला कर सकते हैं। उसके लिए सीधा करना होगा इसके बाहर से target इज इक्वल टू डबल कोटेशन अंडरस्कोर BLANK। सेव किया मैंने, फिर से किया। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट रह रहा है और नए पेज पर कैट की फोटो खुल रही है। तो आप देख ही चुके होंगे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, जितना भी मैंने बोला था, शुरुआत में बोला था, उतना कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियो को, ताकि आपके और आपके दोस्त भी मेरे से ये HTML का कोर्स सीख सके, और आगे भी कई वीडियोज आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बाद में